नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कक्षा 1 और 2 के नन्हे मुन्ने बच्चे। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरुआत करने से पहले आपके सामने मेरी एक पोटली रखी हुई है और इस पोटली में बहुत सारे खेलने और सीखने के सामान हैं। लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस पोटली में क्या है। तो चलो हम लोग खुद देखते हैं कि इस पोटली में क्या है। तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को इस पोटली में हाथ डालनी है और जो भी वस्तु मिले उसे निकालकर अपने पास रखना है। वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप निकालिए इस पोटली में से कोई भी एक वस्तु। अब आप निकालिए। गुड। गुड। चलिए, तो मैं भी अपने लिए एक छोटा सा चीज निकाल लेता हूँ। अब हम लोग आपस में देखिए कि क्या सभी वस्तुएं एक जैसी हैं? अपनी अपनी वस्तुओं को दिखाइए। क्या सभी वस्तुएं एक जैसी हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके हाथ में क्या है? लंबा और चौड़ा लकड़ी है। तो ये लकड़ी लंबी है और चौड़ी भी है। तो ये लंबी और चौड़ी लकड़ी और किस किस काम में आ सकती है? कुर्सी में काम आ सकती है। हाँ। पलंग में काम आ सकती है। हाँ। चलिए, अब आप ये बताइए कि इसमें कितनी सतह है? कितनी सतह आप इसमें देख रहे हैं? 4 सतहें हैं। अगल बगल से 4 सतह। क्या एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे भी है? यस। हाँ, तो अब कुल कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई। यानी इसकी 6 सतह है। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? 6 सतह। ऐसी आकृति को आप क्या कहेंगे? ये किस आकार का है? लंबे और चौड़ा है। तो क्या हम ऐसी आकृति को चौकोन कह सकते हैं? यस। इस तरह की और कौन कौन से सामग्री आप अपने दैनिक जीवन में या घर में देखते हैं? ये कुर्सी में ऐसे लगा हुआ देखते हैं और पलंग में। कुर्सी में, पलंग में इस तरह की चीज़ें लगी होती है। इस तरह की चीज़ें, खंभा भी हो सकता है। यस सर। वेरी गुड। अब आप बताइए कि आपके हाथ में क्या है? लकड़ी है, लेकिन इसका आकार कैसा है? लंबा और चौड़ा। किधर से लंबा और किधर से चौड़ा? इधर से चौड़ा। हाँ, लाइए। ये इधर से लंबी है और ये इधर से चौड़ी है। तो ये भी लंबी और चौड़ी है। अच्छा, आपने और आप दोनों के ने ये बताया कि यह वस्तु लंबी और चौड़ी है। अब आप लोग दोनों आपस में मिलाइए कि क्या दोनों वस्तु एक जैसी है? यस सर। क्या दोनों की चौड़ाई एक समान है? यस। क्या दोनों की मोटाई एक बराबर है? नो सर। ये दोनों की मोटाई एक बराबर नहीं है।
अच्छा, जरा उंगली से नापिए कि दोनों की लंबाई कितनी उंगली है। ऐसे नापते हैं। लाइए, हम उंगली से जब नापने के लिए बोलते हैं तो इसे ऐसे नापा जाता है, जैसे 4 उंगली, और बची हुई उंगली के लिए फिर से 4 और 2 6 उंगली। इसी तरह से अगर हम चौड़ाई नापे तो ये 3 उंगली। आप अपनी उंगली से नापिए, क्या ये 6 और 3 उंगली ही है? आपकी तो 4 उंगली आ रहे हैं। वेरी गुड। यानी मेरी उंगली की चौड़ाई 3 उंगली और आपकी उंगली से 4 उंगली। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई को नापने के लिए ऐसे नापिए, 4 8 है। जबकि मेरी उंगली से तो ये 6 उंगली के बराबर ही है ना। जबकि आपकी उंगली से इसकी लंबाई 8 उंगली के बराबर है। यानी हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के लंबा उंगली की मोटाई अलग अलग हो सकती है। वस्तु उतनी ही बड़ी है, लेकिन इनके उंगलियों की मोटाई अलग है। हमारी उंगली से 6 उंगली और आपकी उंगली से 8 उंगली। चलिए, अब गणेश ये बताएंगे कि उनके हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक लकड़ी है। एक लकड़ी है। यह लकड़ी किस रंग की है? पीली। पीली रंग की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्या यह किस आकार की है? लंबी है। जो ऐसी है, छोटा है। क्या यह गोलाकार है, त्रिकोण है, चौकोर है, किस आकार का है? चौकोर आकार का है। तो गणेश यह बताते हैं कि यह चौकोर आकार की वस्तु है। इस वस्तु में चौकोर क्यों कहते हैं? यहाँ पर 2 छेद नहीं, चौकोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 कोने हैं। 4 कोर हैं। कोर मतलब 4, कोर मतलब कोने, या फिर कोर मतलब उसके छोर। 4 छोर, एक छोर, 2 छोर, 3 छोर, 4 छोर। यानी इसकी 4 कोने भी हैं और 4 छोर भी हैं। तो ये चौकोर वस्तु है। इस आकार की और कौन सी चीजें आप देखते हैं? दीवाल, पलंग, बैठने वाला टेबल। वेरी गुड। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा था, इतने पंखा था, नहीं पंखा। हाँ। क्या आपकी किताब इस आकार की होती है? क्या आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इस प्रकार के होते हैं? गुड। रजिस्टर, कॉपी, ये भी इसी आकार की होती है। चलिए, अब हम जानना चाहेंगे निधि से कि निधि के हाथ में क्या है। निधि, आप अपने हाथ की चीजें दिखाइए। तो निधि के हाथ में है एक गोल चीज, है ना। तो बताइए इस किस कलर की है? रेड यानी कि लाल। ये किस आकार की है? गोल आकार की है। तो आपके घर में या आपके वर्ग कक्ष में या आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गोल आकार की हैं? गोल पंखा, गोल पंखा, चश्मा, गाड़ी के चक्के, रोटी, गाड़ी के चक्के यानी पहिए, रोटी बनाने वाली चकला, जिस पर कि मम्मी आपकी रोटी बनाती है। हाँ। गोल प्लेट, कटोरी, गिलास तो लंबा होता है लेकिन उसका ऊपर का मुंह गोलाकार होता है। वेरी गुड। थाली, बिस्किट, गोल बिस्किट होती है।
वेरी गुड। बर्गर होते हैं। हाँ, आंखों के बीच में जो ये काला काला है ये भी गोलाकार है। वेरी गुड। बिंदी। गोल बिंदी, मम्मी की भी बिंदी गोल होती है माथा। और पापा का पैसा भी गोल होता है। वेरी गुड। धरती भी गोल। अच्छा, धरती गोल होता है। अच्छा, धरती गोल होता है, लेकिन इसकी क्या ये पूरी तरह से धरती की तरह गोल है? नहीं, धरती इसकी जैसी गोल है ना। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम, ये जरूर ऊपर से गोलाकार है बाहर से, लेकिन इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। सर्कल, वृत्त कहते हैं, जिसका एक भाग चपटा होता है ना, इसकी सतह होती है। अच्छा, इसमें कितने कोने हैं? 2 4 1 1 4। अच्छा, इसका कोना बताइए, किधर कोना है इसका? वो 2 1 2 3 4। नहीं, ये गलत है। इसका कोई भी कोना नहीं है, क्योंकि ये गोल है। इसका कोई कोना है? हैं? नहीं है। चलिए, अब आप बताइए, आपके हाथ में क्या है अंशु? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो आप इस लकड़ी के टुकड़े में कितने कोने हैं, जरा गिन कर बताइए। हाँ, पकड़िए, गिनिए। 8। अब अंशु बताएंगी। हाँ, बोलो, गिनो, ऐसे काउंट करो, ऊपर रखो इसको। हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। इसके कितने कोने हैं? देखिए, 1 2 3 4, यानी ये चौकोर है। वेरी गुड। अब ये आप बताइए कि इस तरह की आप कौन कौन सी चीजें देखते हैं? दीवाल, तोहफा, उपहार, पलंग सोने के लिए, और दीवाल हम बोल चुके हैं। क्या इस तरह के बक्से होते हैं? यस सर। और क्या इस तरह? डाइनिंग टेबल। अच्छा, और टेबल? हाँ, टेबल तो हो गया। हम बोले और कुछ नया? हाँ, होते हैं सर, होता है बुक, किताब। वेरी गुड। अच्छा, चलिए, क्या कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो, अब आप हम कंपैरिजन कीजिए। टेबल, डिब्बा। अब आप और आप ये दोनों अपनी लकड़ी को दिखाइए। क्या आप दोनों की लकड़ी एक जैसी है? यस सर। क्या आप दोनों की लकड़ी की मोटाई एक जैसी है? नो सर। नहीं, यानी आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि आपकी लकड़ी, अंशु की लकड़ी की मोटाई आपके लकड़ी की मोटाई से ज्यादा है। कौन मोटी है, कौन पतली? ये पतली, ये मोटी। ये मोटी, ये पतली। अच्छा, कौन लंबी, कौन छोटी? ये लंबी, ये छोटी, है ना। चलिए, इसको बराबर पैसा। अच्छा, अब हम 3 वस्तुओं को लेते हैं। आप भी लाइए। अब बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा जगह कौन घेरेगा? ये घेरेगा। ये सर, ये हाँ, ये क्योंकि इसका जगह, लंबाई और चौड़ाई पतला है, ज्यादा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके और इसके अपेक्षा इतने है। क्या है? बराबर है। बराबर है। क्या सभी बराबर है आपस में? ये अलग है, ये दोनों बराबर है। ये अलग है, ये सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है ना। चलिए, ये लीजिए। अब आप अपनी चीजों को दिखाइए। आपके पास है, किस कलर का है, किस रंग का है? ब्लू कलर का है। क्या इसमें कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। वेरी गुड। आप क्या बता सकती हैं
कि आपका और अंशु का दोनों के इस चौकोन में क्या अंतर है? कौन छोटा है? ये छोटा ये बड़ा। ये छोटा ये बड़ा। अच्छा, कौन ज्यादा जगह घेरता है? ये नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा जगह घेरता है, ये कम घेरता है। अच्छा, अब आप और आप तुलना कीजिए कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ये बड़ा ये छोटा। ये छोटा है। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? आप लोग खुद सोचिए। इसमें लंबाई छोटी है। लंबाई में छोटी, इनमें छोटी है, इनमें बड़ी है। ई में बड़ी है। अच्छा, इसको कर देते हैं। अब बताइए। इतना नाप नहीं हो रहा है बराबर। बराबर नहीं है, ये इधर से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और लेकिन इधर तो ये नीचे वाला सतह ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा ये है? बड़ा ज़्यादा है, ये छोटा है। ये छोटा है। अच्छा, इन दोनों में क्या आपको कोई और अंतर नज़र आता है? क्या? यहाँ तो नापेंगे तो इन्ने तो नापेंगे तो छोटा हो रहा है, इन्ने तो बड़ा हो रहा है। नहीं, इन दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि इसके चारों कोने बराबर हैं। ऐसे नहीं, इसके बाहरी जो चारों कोने हैं वे बराबर। वो लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है ना? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी आमने सामने की भुजा, बराबर, लेकिन इसकी चारों भुजा आपस में। बराबर। तो ऐसी आकृति को वर्ग और ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। हालांकि ये दोनों चौकोर है ना? चलिए, आपके हाथ में क्या है? आप अपनी चीजों को दिखाइए और बताइए कि इसकी कैसी है, ये कैसी वस्तु है? ये त्रिकोण है। क्यों त्रिकोण है? ए जैसा है। और क्या इसमें कितने कोने हैं? 3 कोने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? त्रिकोण पड़ा। चलिए, तो आप इसका कलर बताइए। पीला कलर। आप इसको पकड़िए और बताइए या सोचिए कि आपने ऐसे कौन कौन सी चीजों को और देखा है? पहाड़। वेरी गुड। और मंदिर। अच्छा, और घर झोपड़ी। और बोतल। वो तो लंबा कार होता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग थोड़ी सी त्रिकोणा होती है। अच्छा, चलिए, और क्या आपने ब्रेड खाया है? यस सर। ब्रेड पकौड़ा। यस सर। वो किस आकार की होती है? त्रिकोण। अच्छा, मम्मी जो पराठे बनाती है, अच्छा, वो भी त्रिकोण होती है। और हलवाई वाला जो समोसा बनाता है, अच्छा, और आइसक्रीम वाला जो आइसक्रीम बनाता है, जो गोला होता है आइसक्रीम का, कुल्फी, वो भी नीचे से त्रिकोण जैसा ही होता है ना? ऊपर से भी त्रिकोण होता है। अच्छा, स्टार में बता सकते हैं कितने कोने होते हैं? 5। जब आप स्टार बनाते हैं तो उसमें 5 कोने बनाते हैं। तो वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, जैसे 3 कोने वाले वस्तु को त्रिकोण कहते हैं, 4 कोण वाले वस्तु को चौकोर कहते हैं या चौकोन कहते हैं, है ना? तो 5 कोण वाले वस्तु को क्या कहेंगे? पंचकोण कहेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं कि रानी के जिया के हाथ में क्या है? जिया, आपके हाथ में क्या है? त्रिकोण। आपके हाथ में भी त्रिकोण। ये किस रंग की है? हरे रंग की है। अच्छा, हरे रंग की और कौन कौन सी चीजें होती है जिया? एप्पल,
सब्जी, सब्जी, चादर, चादर, बैलून, बैलून, दिल वाला बैलून, अच्छा दिल वाला बैलून, अच्छा वो भी त्रिकोण साड़ी, होता है। फूल, साड़ी, फूल, और बताइए आप लोग, सोचो सोचो। आम, आम, आम का रंग भी हरा होता है, कच्चे आम का रंग। चॉकलेट, चॉकलेट, कुछ चॉकलेट्स हरी होती हैं। क्या पेड़ों की पत्तियां भी हरी होती हैं? वेरी गुड। क्या सब्जियों का रंग कुछ भी हरा होता है? आप हरी हरी कौन सी पत्तियां खाते हैं? हरी टपरा देखते हैं, तुलसी का पत्ता। क्या पालक खाते हैं? पालक का रंग, धनिया पत्ता, ऑलमोस्ट जितने भी पत्ते होते हैं वो। मिर्च, और मिर्चा, मिर्चा का रंग क्या होता है? तो अच्छा चलिए, तो हम लोग ने त्रिकोण पर बात कर लिया। अब हम जानते हैं कि रानी के हाथों में क्या है। रानी आपके हाथ में क्या है, दिखलाइए सभी को। पहाड़ है, तो रानी आप अपने हाथों में जो भी चीजें हैं उसमें बताइए कि उसकी आकृति कैसी है, किस आकार की है, उसमें कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। कैसे आपने जाना, गिनकर बताइए। यानी ऊपर से देखने में 4 सतहें लग रही हैं कि वो किस आकार की हैं? त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है, यानी 3 कोण है या चौकोन है? त्रिकोण, त्रिकोण। ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने देखा है? पहाड़, मंदिर के ऊपर का गुंबज, अच्छा, त्रिशूल, त्रिशूल इस तरह का होता है, भाले का नोक होता है, त्रिशूल का भी नोक इस तरह का होता है। अच्छा चलो आगे। डमरू, और बताओ। खिलौना, खिलौने, कुछ खिलौने इस आकार के होते हैं। कुछ घर के ऊपर इस तरह की छत भी इस तरह की बनाई होते हैं। हाँ त्रिकोण, लेकिन ये त्रिकोण नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोण नहीं है, एक त्रिकोण, 4 त्रिकोण है और नीचे में एक चतुर्भुज चौकोन है। तो सोचो इसका क्या नाम रखें? ये त्रिकोण है, इधर भी त्रिकोण है और इधर 4 कोण है। तो ऐसी आकृति का नाम हम क्या रख सकते हैं? त्रिभुज। नहीं, उसमें त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं। इसमें 4 भुजाएं। क्या जिया, तुम बता सकती हो? रानी आप बता सकती हैं? त्रिभुज के काट के बन जाएगा। इसे अगर हम लोग पिरामिड कहें तो कैसा रहेगा? अच्छा, तो ऐसी चीजों को हम लोग पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। पिरामिड कहते हैं। चलो अब मेरे भी हाथ में एक गोल चीज है। गेंद। अच्छा इसमें बता सकते हो कितने कोने हैं? एक भी गोल कोने, है। क्योंकि ये गोल है, इसमें एक भी कोने नहीं है। ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने देखा है? फुटबॉल, गेंदा, धरती, आसमान भी गोल है। अच्छा, चांद गोल है और सूरज भी गोल, चश्मा गोल, दादी जी की चश्मा गोल, मम्मी की बिंदी गोल, रोटी भी गोल। लाठी गोल होता है? नहीं, लाठी तो लंबा होता है ना, ऊपर से तो हम पकड़ने के लिए करते हैं। घड़ी। तो घड़ी इसके तरह नहीं, घड़ी इसकी तरह होता है। इन दोनों में क्या अंतर है अब ये बताइए? ये भी गोल, ये भी गोल। तो अब इन दोनों को क्या गोल कहेंगे? ये आधा डोल है, इनमें पूरा डोल है। नहीं, ये गोलाकार है, ये भी गोलाकार। इसको हम लोग वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। और इसको पूरा गोल कहेंगे। ये गोलाकार है, ये वृत्ताकार है। सर इसके त्रिभुज ये पहिया के जैसा है ना, और ये गेंद के जैसा है ना। इसे त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं, इसे त्रिभुज नहीं कह सकते।
क्योंकि ये त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। आया समझ में? क्या त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। समझ में आ गए? और इसमें कितनी भुजाएं हैं? गोल। एक भी नहीं। इसमें कितने कोने हैं? एक भी नहीं। वेरी गुड। चलो, तो इस तरह की और कौन कौन सी चीजें खाने वाली होती है? चॉकलेट, मोमो, चॉकलेट, चॉकलेट्स, मोमो, लड्डू, रसगुल्ला, मिठाई, काला जामुन, यस, हाँ, अंगूर, अंगूर और कुछ संतरा, नारियल, ये सब किस आकार के होते हैं? Good. सर आलू, आलू भी, एप्पल भी होता है, प्याज और कुछ सब्जी, लहसुन, बैगन, चलिए, नींबू, वेरी गुड, नींबू। अब हम ये जानते हैं, कुछ और आकृतियों के बारे में जानते हैं। अब आप क्या बता सकते हैं रानी, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। जरा इसे बताइए कि ये किस आकृति की है? आधा चांद की तरह है, हाफ मून की तरह है। और ये है अंडा। और ये कौन सी आकार की है? अंडा, जैसे मुर्गी की अंडी, जैसे मुर्गी के अंडे या चिड़िए के अंडे। जैसे कबूतर के अंडे, कौवे के अंडे, सांप के अंडे, उल्लू के अंडे। अच्छा, सांप के तो यानी अंडे। जितनी भी चिड़ियां हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चिड़िया है जो अंडे नहीं देती। कौन सी चिड़िया? मुर्गी नहीं होती है, मुर्गी तो देती है। चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसी पक्षी है कि जो अंडे नहीं देती, बाकी सभी चिड़िया अंडे देते हैं। अच्छा, ये कौन सी आकृति है? गिलास का गिलास के जैसा ये दिख रहा है, गैस सिलेंडर के जैसा दिख रहा है। दिलात है। आप लोग बता सकते हैं कि इस तरह की आपने कौन कौन सी? बाल्टी, लाठी, डंडा, पेड़ और पेड़ की डालियां भी गोल होती। कुर्सी। अच्छा, इस आकार की कुछ कुर्सियां भी होती हैं। पंखा नहीं हो सकता? पंखा नहीं, पंखा नहीं, ये बेलनाकार है। इसे हम लोग बेलनाकार कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो, अगर हम इधर से देखें तो ये कैसा नजर आता है? गोल। और अगर ऐसे देखें तो किस तरह का नजर आता है? लंबा। तो ऐसी आकार को हम लोग बेलनाकार कहते हैं। तो ऐसी बेलन से मम्मी आपकी क्या बनाती है? रोटी बनाती है, पूड़ी बनाती है। वेरी गुड। और ऐसी आकार को हम लोग क्या कहते हैं? ये अपने हाथ में देखो क्या है। एक आप लीजिए और एक आप लीजिए, ठीक है। अब आप बताइए कि ये कौन सी आकृति है? ये भी चौकोन है, लेकिन ये चारों तरफ से एक ही लंबाई की है। क्या सभी की लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ एक ही जैसी है? यस। यानी इस सारे कोनों की लंबाई चौड़ाई, सारे भुजाओं की लंबाई चौड़ाई, सारे सतह की लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल बराबर है। तो ऐसी आकृति को हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ऐसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये चौकोर दिखाई पड़ता है। अगर हम इसे चारों तरफ से ऐसे देखते हैं तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। जैसे कि लूडो की गोटी, पाशा। वेरी गुड। तो बच्चों, अब हम इन सारे चीजों के बारे को एक जगह जमा करते हैं। अब आपके हाथों में हम एक चीज देंगे और आप उसका नाम बताएंगे, ठीक है? चलिए, आप बताइए कि ये कौन सी आकृति की है? चौकोन आकृति की है। वेरी गुड। आप बताइए रानी, ये कौन सी आकृति है? गोल या वृत्त आकृति की है।
चलिए आप बताइए जिया, ये कौन सी आकृति है? गिलास या गिलास या बेलन बेलन आकृति की है। वेरी गुड। आप बताइए ये कौन सी आकृति की है? गोल आकृति की। चलो ताली बजाओ। आप बताइए ये कौन सी आकृति है? घनाभ। घनाभ की आकृति है या फिर ये चौकोन जैसी दिखती है, बक्से जैसी दिखती है ना? चलिए आप बताइए ये कौन सी आकृति है? अंडा अंडे आकृति की है। आप बताइए ये कौन सी आकृति है? त्रिकोण त्रिकोण आकृति की है। आप बताइए ये कौन सी आकृति है? चरकोन चौकोन या घन आकृति की है। घन आप बताइए ये कौन सी आकृति है? आधा चांद आधा चांद की आकृति की है। यानी हमारे बच्चों ने आज का पूरा पाठ ध्यान से सुन और समझ लिया है। आपके मन में और कोई डाउट है या शंका है? सर तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ और मज़ेदार खेल और गतिविधियों को लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।